दोस्तों नमस्कार। वो दिन आ गया जिसका इंतज़ार हम लोग करते आ रहे थे। हमने कहा था कि जब नीचे की आंदोलन हम कंप्लीट कर लेंगे, जब अपने रथ से सरकार को नीचे में घेरेंगे और जब वह जो आंदोलन समाप्ति के कगार पे होगा रथ का, तब हम लोग आसमान में भी सरकार को घेरने के लिए तैयार हो जाएंगे। अब वो वक्त आ गया है। 2 मार्च को पहली पान समाज की हेलीकॉप्टर की उड़ान पटना से राजगीर के लिए भरेगी। जैसा कि आपको पता है कि राजगीर में हाको रथ हम पान हैं, एक पान आंदोलन की 10वीं रैली, 10वीं आंदोलन जनसभा होने के लिए तय किया गया है, जिसकी तैयारी जोरों शोरों पर है। मुझे याद है आज मैं थोड़ा भावुक भी हो जा रहा हूं कि जैसा मैंने कहा था कि नीचे के आंदोलन के बाद हम सरकार आसमान पे भी आंदोलन करेंगे सरकार के खिलाफ, हमारे आरक्षण के छीनने वालों के खिलाफ। और वो वक्त आ गया है। आज वो सारी फॉर्मेलिटीज पूरी कर ली गई है। अब हम तैयार हैं पान समाज के सपने को लेके, पान समाज के मान सम्मान को लेके, पान समाज के आंदोलन को लेकर पटना से राजगीर के लिए हेलीकॉप्टर की पहली उड़ान 2 मार्च 2025 को उड़ेगी। ये हेलीकॉप्टर एक डबल इंजन हेलीकॉप्टर है, जिसमें पीछे में 2 वीआईपी सीट होंगे और 3 सीट आगे की ओर होगी, यानी 5 सीट, यानी 5 पान समाज के लोग पटना से राजगीर के लिए पहली बार उड़ेंगे। मुझे याद है गांव के वो दिन जब मैं गांव में आए, ट्रैक्टर पे लटकने के लिए घंटों उसके पीछे दौड़ा करता था। वो चंद मिनट की ट्रैक्टर के पीछे की वो लटकान, वो सवारी कितनी खूबसूरत हुआ करती थी। कभी कभी ट्रैक्टर के ड्राइवर हमें ट्रैक्टर पे लटकने के लिए ईंटें ढुलवाता, मिट्टी कटवा के ट्रैक्टर के ट्रॉली पे भरवाता है। लेकिन अब वक्त आ गया है। ये हेलीकॉप्टर की उड़ान आरक्षण वापसी के लिए आसमान में सरकार के घेराव के साथ साथ पान समाज के ऊंचे सोचने की क्षमता को भी दर्शाता है कि हम पान समाज के लोग भी हवाई उड़ान अपने हेलीकॉप्टर पे उड़ सकते हैं। हम पान समाज के लोग अब ये कह सकते हैं कि हम तांती तत्व पान समाज के वो लोग आसमानी आंदोलन भी कर सकते हैं। ये उड़ान है पान समाज के उस मान सम्मान को जो बरसों छीन लिया गया था, उस अस्तित्व की पहचान को जो 78 वर्षों से कहीं विलीन हो गया था। ये उड़ान है उन सारे बच्चे, उन सारे नौजवान को जो हेलीकॉप्टर को देखने के लिए घरों से निकल के दौड़ पड़ते थे, और उसमें से निकलने वाला उनका कोई अपना नेता नहीं होता था। लेकिन जब राजगीर के हेलीपैड पे पटना से अपने आंदोलन को लेके और अपने लोगों के लिए जब मैं
लैंड करूंगा तो जो हमारे समाज के लोग हेलीकॉप्टर के इर्द गिर्द होंगे, पहली बार देखेंगे कि उसमें से सिर्फ और सिर्फ पान समाज के लोग उतर रहे हैं। और ये पान आंदोलन के इतिहास में स्वर्ण अक्षरों में लिखा जाएगा कि अपने समाज के नेता की, अपनी खुद की हेलीकॉप्टर की पहली उड़ान थी, आंदोलन की पहली उड़ान थी। हम गर्व से कह सकेंगे कि हम पान समाज के तांती तत्वा के लोग भी हेलीकॉप्टर की उड़ान भर सकते हैं। ये उड़ान आईपी गुप्ता की नहीं है, ये बिहार के 80 लाख तांती तत्वा पान समाज की हेलीकॉप्टर उड़ान है। ये भारत के उन सारे पान समाज तांती तत्वा की उड़ान है जो ये कह सकेंगे कि एक आंदोलन हमने भी किया था कि धरती से इस आंदोलन को आसमान तक ले गया। अब फिर तैयार हो जाइए। जैसा मैंने कहा था कि धरती के बाद आसमान में भी इस आंदोलन के ले जाऊंगा, वो वक्त आ गया है। 9 तारीख को अखिल भारतीय पान महासंघ की कार्यकारिणी के सलाहकार समिति की बैठक है पंचायती राज परिषद भवन में। और वो डिसाइड करेंगे कि राजगीर, पटना से राजगीर के हाल हेलीकॉप्टर की उड़ान किन किन जिलों में जाएगी और किन किन तिथियों को जाएगी। ये पहली और आखिरी उड़ान नहीं होगी। हम पटना से बिहार के लगभग डिस्ट्रिक्ट को कवर करने की कोशिश करेंगे। ये डिपेंड करता है कि कार्यकारिणी 9 तारीख को क्या फैसला लेती है। लेकिन हम दुनिया इधर से उधर हो जाए, पान समाज जब ठानता है तो ठानता है, आईपी गुप्ता जब ठानता है तो ठानता है। मैं जानता हूं कि यह हेलीकॉप्टर उड़ान पान समाज के लिए कितना मायने रखता है। दुनिया, हमारे लोग भी हमारी मजाक उड़ाया करते थे, कहते थे हेलीकॉप्टर उड़ान से आरक्षण वापस आएगा, आंदोलन से आरक्षण वापस आएगा। लेकिन इस आंदोलन ने क्या क्या नहीं दिया। हम गर्व से तांती तत्वा कहने लगे, अपने आप को पान कहने लगे। हम गर्व से चिल्लाने लगे, हमारा सर आज फक्र से ऊंचा होता है ये कहते हुए कि हम तांती तत्वा हैं। तांती के जगह पे तत्वा कहने में जो मजा है वो तांती करने में मजा नहीं है आज के डेट में। और जब हम पहली उड़ान भरेंगे तो एक बार और भारत के बिहार ही नहीं, भारत के सभी तांती तत्वा पान की गर्दन फख्र से ऊंचा होगा और कहेगा कि हम भी हेलीकॉप्टर की उड़ान भर सकते हैं। ये महज एक हेलीकॉप्टर की उड़ान नहीं है, एक उड़ान है हमारे सपनों के, हमारे वो संभव से लगने वाले उन सारी सोच को जिस पे कि कभी लगता था कि ये सोच पूरा नहीं हो सकता। लेकिन मैंने कहा कि ऐसा कौन सा चीज है इस धरती पे जो हम तांती तत्वा पान समाज के लोग सोच लें और करें नहीं। 13 अप्रैल 2025 13 लाख लोग पान जुटान गांधी मैदान के सपनों के साथ ये हेलीकॉप्टर की उड़ान होगी और हम दुनिया को दिखाएंगे कि हमने भी ऊंचा सोचना शुरू कर दिया है, हमने भी अपने सपनों को लेकर आसमान पे उड़ना शुरू कर दिया है। तैयार हो जाइए आपके सपनों को लेकर, आपके जिले के नेताओं को लेकर। आपका हेलीकॉप्टर, पान समाज के सपनों का हेलीकॉप्टर, जो कभी असंभव सा दिखने वाला हेलीकॉप्टर आपके जिले में आ रहा है।
कभी कभी सोचता हूँ कि हेलीकॉप्टर में मात्र 5 आदमी बैठ पाएंगे। ये डबल इंजन की हेलीकॉप्टर है जिसमें 2 सीट वीआईपी सीट पीछे होता है और 3 आगे होता है, पायलट होता है। कुल 6 लोग हम लोग इसमें बैठ सकते हैं पायलट के साथ, और 5 लोग ही हम लोग उड़ सकते हैं। अब ये देखना है कि कौन कौन उड़ पाते हैं। ये तो डिस्ट्रिक्ट ही तय करेगी। मैं तो आज के डेट में मैं एक सिर्फ आदेश पाल हो गया हूँ। पहले मैं आगे आगे इस आंदोलन को लेके चल रहा था। अब पान समाज के लोग आगे आगे चल रहे हैं और मैं पीछे पीछे चल रहा हूँ। लेकिन मैं इतना जरूर कहता हूँ आपको कि हम आपके भरोसे को तोड़ेंगे नहीं, हम बिकेंगे नहीं, हम समझौता नहीं करेंगे। भले हमारी रीढ़ की हड्डियां तोड़ दी जाए, हमारे साथ जुल्म ढा दें लोग, लेकिन मेरे लिए पूरे बिहार के 80 लाख और पूरे भारत के 5 करोड़ तांती तत्वपान समाज के लोगों की नजरें हैं, उम्मीदें हैं, विश्वास है, अपेक्षा है, उसको मैं तोड़ नहीं सकता। अगर वो वक्त आ गया है ऊंचा सोचने की, हम अपने इस हेलीकॉप्टर उड़ान के साथ सिर्फ 2 चीज दुनिया को और अपने लोगों को कहना चाहते हैं कि हमने कहा था यह आंदोलन धरती से लेके आसमान तक ले जाऊंगा। ये पहला था जो मैं कर दिखा रहा हूं। और दूसरा है कि ये सिर्फ हेलीकॉप्टर की उड़ान नहीं है, हम पान समाज को ऊंचा सोचने की भी एक कला है कि हम भी ऊंचा सोच सकते हैं। ये राजमिस्त्री, ये ढोल बजाने वाले, ये कपड़ा बुनने वाले, ये पालकी ढोने वाले, ये मार्बल मिस्त्री के समाज के लोग भी हेलीकॉप्टर उड़ सकते हैं। इस उड़ान के साथ मैं सिर्फ एक ही संदेश देना चाहता हूं कि अगर हम ऊंचा सोचना जिस दिन चालू करेंगे, दुनिया की हर चीजें हासिल हो जाएगी। ये हेलीकॉप्टर उड़ान हमारे पान समाज को ये बताता है कि हम ऊंचा सोच सकते हैं, हम बड़ा सोच सकते हैं। दुनिया मेरे चेहरे की तरफ देख के धोखा खाती रही। ये साधारण सा दिखने वाला, ये चपरासी सा दिखने वाला, ये राजमिस्त्री का बेटा, ये तांती तत्वा जाति के लोग भला क्या आंदोलन खड़ा पाएंगे, क्या हेलीकॉप्टर उड़ाएगा, क्या रथ चलाएगा। लेकिन मैं हमेशा कहता हूं कि दुनिया को तन पे बस्तर देने वाला हम जुल्हा लोग, हम ही तो हैं तांती तत्वा। आपके घरों में मार्बल बिठाने वाला हम ही तो हैं तांती तत्वा। आपके घर मंजिल दर मंजिल चढ़ के करनी बजाने वाला हम ही तो हैं तांती तत्वा। जब हम कपड़ा बीन सकते हैं, जब हम बिल्डिंग के ईंटें दर ईंटें जोड़ के आपके लिए घर बना सकते हैं, तो हम भी ऊंचा सोच सकते हैं, हम भी हेलीकॉप्टर पे उड़ सकते हैं। हमने सिर्फ एक ही चीज बदला है। मैंने कहा है लोगों को, सिर्फ सोच बदल दो। पहले सोचो और फिर सोच बदल दो। ये हेलीकॉप्टर की उड़ान भी आपकी सोच बदलने की और एक पहला कदम है। मैं जानता हूं कि जिस दिन हम बड़ा सोचने लगेंगे, जिस दिन हम ऊंचा सोचने लगेंगे, दुनिया की बड़ी बड़ी मुसीबतें छोटी दिखने लगेंगी। और हमने बड़ा सोचना चालू कर दिया है। हेलीकॉप्टर की उड़ान महज
बड़े सोच की तरफ इशारा करता है कि आप बड़ा सोचना चालू कीजिए। आप साधारण नहीं, आप अपने आप को हीन भावना से ऊंचे उठाइए और सभी जस समाज में जितने भी लोग उनके बीच में सर से उठाइए, सर उठाइए, गर्व से कहिए कि हम भी हेलीकॉप्टर की उड़ान भर सकते हैं और इस लड़ाई को जमीन से आसमान तक ले जा सकते हैं। हो सकता है कि जब 9 तारीख को हम बैठक करें और उसमें ये डिसाइड हो जाए कि अप्रैल के आखिरी सप्ताह में कुछ जिलों में हम जा सकते हैं, तो 2 मार्च से पहले भी हेलीकॉप्टर की उड़ान हो सकती है। ये डिपेंड करता है कल 9 तारीख के कार्यकारिणी की बैठक की, सलाहकार समिति की बैठक की। लेकिन 2 मार्च पटना से राजगीर की पहली हेलीकॉप्टर की उड़ान तय हो गई है और 2 मार्च को नालंदा में राजगीर की रैली बहुत महत्वपूर्ण होने जा रहे हैं और मैं सारे 5 समाज के लोगों को कहूँगा कि आपकी 10वीं जन आंदोलन जनसभा होगी, रैली होगी। इसलिए आइए पूरी ताकत 2 मार्च की रैली के लिए छोड़ दीजिए। और मैं देखता हूँ हेलीकॉप्टर लैंडिंग के लिए कितने लोग हेलीपैड के इर्द गिर्द रहते हैं। सावधानी बरतिएगा। आपकी तांती तत्व और 5 समाज की पहले हेलीकॉप्टर की उड़ान के लिए तैयार हो जाइए। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।